140 करोड़ इस देश की जनसंख्या है और सभी का जो विश्वास है वो न्यायपालिका पर टिका हुआ है, वो जिला अदालतें हों, हाई कोर्ट हो या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट हो। लेकिन जब अगर आपको पता चले कि सुप्रीम कोर्ट का एक प्रस्ताव, एक फैसला 1997 से लगातार हर साल वो फैसला रिन्यू किया जाता है, जवाब मांगा जाता है और इस फैसले में कहा जाता है जो जवाब मांगा जाता है वो हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, उनके जजों की संपत्ति का ब्यौरा मांगा जाता है। लेकिन जब हम देखते हैं, सारे आंकड़े खंगालते हैं तो पता चलता है कि पूरे देश भर में लगभग 12% जज साहब ऐसे हैं जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं। हर साल ये जवाब मांगा जाता है लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता। तो इससे क्या कुछ बदलता है, क्या मानना चाहिए, बाध्य होता है, नहीं होता है, उन सारे पहलुओं को आज जानेंगे। टेक्निकल क्या कुछ पहलू हैं इसके। मेरे साथ मौजूद हैं योगेश अग्रवाल जी, दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। जी अभिषेक जी। सर बेसिक सवाल पहला तो मेरा यही है आपसे कि आम इंसान को क्यों ना पता हो किस जज के पास कितनी संपत्ति है? देखो बिल्कुल पता होना चाहिए। देखिए ये तो अब क्योंकि एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हैं और हमारे देश में अगर कोई नेता चुनाव लड़ता है तो उसको भी पहले ये बोला जाता है कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा दो। और ये तो एक ऐसी सीट पे बैठे हैं जहां पूरी जनता का विश्वास इसके ऊपर चलता है, क्योंकि ये हमेशा ये बोला जाता है कि अगर कहीं से आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो लास्ट में आप दरवाजा खटखटाएंगे अदालत का। और अगर अदालत में बैठे हुए जजेस की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अभी कुछ पिछले समय से आपने देखा है कुछ ऐसी चीजें आई हैं जहां पर बिल्कुल यशवंत वर्मा वाला जो मसला निकलकर सामने आया तब से ये चीज और ज्यादा पूछी जाने लगी है। जी। और जो आपने बात बोली कि 12% जो बात बोली है वो अभी की है, करंट की है। देखिए ये कोई मतलब डायरेक्शन नहीं दी गई, कोई फैसला नहीं सुनाया गया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक बार ये बोला था कि भाई वॉलेंटरली सभी जजेस को, जितने भी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठे हैं, सबको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए कि उनके पास आज की डेट में कितनी संपत्ति है। और लेकिन ये कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई आदेश नहीं है, ये प्रस्ताव है, वॉलेंटरली प्रस्ताव रखा था कि आपको अपनी मर्जी से जो देना चाहता है वो दे दे। और हर बार इस चीज को नजरअंदाज किया जाता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जजेस बैठे हैं, अभी सुनने में आया कि लगभग उसमें से 30 जजेस ने अपना ब्यौरा दे दिया है। अभी वो प्रकाशित नहीं हुआ है, मतलब उसको छापा नहीं गया है, कहीं अभी पब्लिक डोमेन में नहीं डाला गया है। लेकिन हाई कोर्ट को देख करके ये बात दंग में रहती है कि अभी भी 18 हाई कोर्ट ऐसी हैं इंडिया के अंदर जिसमें से किसी भी एक भी जज ने वहां पर अभी अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रस्ताव रखा। सुप्रीम कोर्ट ने वॉलंटरली आकर के अपनी संपत्ति, जितने भी जजेस बैठे हैं उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा पब्लिक डोमेन में दिया। लेकिन नीचे जो हाई कोर्ट काम कर रही है वो आज भी ऐसा प्रस्ताव आने के बाद भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए तैयार नहीं है वो जजेस। और कमाल की बात यह इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इंक्लूड है। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जहां पर ये सारा मसला ये शुरू हुआ दिल्ली से, और जिस जज साहब को लेकर के मसला गरमाया, जिनको जहां ट्रांसफर करा गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और जहां की एसोसिएशन ने एक उनको लेकर के इम्पीचमेंट की एक अपनी रिक्वेस्ट रखी कि इम्पीच करा जाए इस जज को, वहां के जजेस ने भी अपना कोई संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। अभी तक भी उन्होंने कोई ब्यौरा नहीं दिया है और आगे वो देंगे या नहीं देंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये कोई डायरेक्शन नहीं है, ना ही कोई आदेश है, ना ही कोई फैसला है। ये सिंपल तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जितने भी जजेस हैं उनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए। क्योंकि एक वर्ड यूज करा गया कि उनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए, और वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद इस चीज को आगे लेकर के आए हैं, लीड करते हुए उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। तो मुझे लगता है इस चीज को देख करके सर ये कानून जितने भी हैं, संविधान कानून सारा जजों पर आकर खत्म क्यों जाता है? नहीं देखिए ये कानून बनाना जजेस का काम नहीं है। कानून बनाना नहीं सर, मानने वाली बात है ना। राज्यसभा में बनेगा। आप जज साहब के ऊपर एफआईआर नहीं कर सकते, जज साहब की जांच नहीं कर सकते, जज साहब के पास प्रॉपर्टी है कितनी है उसका आप सवाल नहीं उठा सकते। अगर आपकी मर्जी है तो आप बता सकते हैं आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, बाकी किसी के पास अधिकार है नहीं है एफआईआर करना और ये चीजें। तो मैं भी इसके अंदर देखो एग्री हूं कि एफआईआर। अच्छा एक बात बताइए वकील साहब, अगर मैं चाहूं कि किसी भी जज साहब की प्रॉपर्टी कितनी है, मैं एक आरटीआई लगाकर पूछना चाहूं तो क्या मैं पूछ सकता हूं? नहीं अभी तो कोई देने का इनका प्रावधान ही नहीं है, ब्यौरा तो पूछोगे कैसे आप? ये प्रावधान ही नहीं आते ही नहीं है, प्रावधान ही नहीं है आरटीआई के, उसमें आता ही नहीं है। तो जब प्रावधान ही नहीं है तो आप कैसे पूछोगे? ना ही आपको बताया जाएगा। अभी तो यहाँ पर यह बोला गया है कि जजेस को वॉलंटरली अपनी इमेज को साफ दिखाने के लिए, क्योंकि जनता का अगर विश्वास जजेस पे से और कोर्ट पे से उठ जाएगा
तो इन अदालतों का करेंगे क्या? अल्टीमेटली लास्ट में जनता का जो लास्ट विश्वास होता है, अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो लास्ट में उसको एक यकीन होता है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा तो मुझे इंसाफ मिलेगा। और लास्ट में यही बोला जाता है कि सत्य की जीत होती है। लेकिन अगर जजेस की अकाउंटेबिलिटी ही सेट नहीं होगी और जजेस को अगर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने में इतनी समस्या है, तो मुझे लगता नहीं है कि हमारी जनता आने वाले टाइम में लंबे समय में इस तरीके से जुडिशरी के ऊपर विश्वास अपना रख पाएगी। अगर इस विश्वास को बनाए रखना है तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने पहल करी है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पहल करी है और अपनी संपत्ति का ब्यौरा पब्लिक डोमेन में डाला है, तो मुझे लगता है जो निचली अदालतें हैं, जो देखो अभी तो निचली अदालतों के ऊपर तो बात ही नहीं पहुंची है, उनको तो उनसे तो खैर मांगा जा सकता है, हाई कोर्ट उनसे उनका ब्यौरा ले लेती है। लेकिन जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको भी आगे बढ़ करके अपनी संपत्ति का ब्यौरा जरूर देना चाहिए। और इन जितने भी जजेस हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों, चाहे निचली अदालतों के हों, इनकी अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जनता का विश्वास ही उठ जाए और बाद में यही बात हो कि जब कोर्ट जाके फायदा क्या है, अगर वहां पर बैठे हुए जजेस के ऊपर ही जनता का विश्वास नहीं होगा तो कोई कोर्ट जाने का साहस ही नहीं करेगा। सब लोगों को ऐसा लगेगा कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। और फिर तो आपको पता है हमारे देश के अंदर 140 करोड़ की जनसंख्या है। अगर यहाँ पर कोई अपराध होता है तो लास्ट में तो कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाया जाता है। अगर कोर्ट पे विश्वास नहीं होगा तो आदमी जाएगा क्या? फिर करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हैं सर अदालतों में, कैसे आदमी न्याय कब तक? 20-20, 25-25 साल लग जा रहे हैं फैसला आने में। देखो फैसले जो पेंडिंग पड़े हैं उसके लिए तो मैं ये बोलूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा कमी है हमारे देश के अंदर। आज भी अगर देखेंगे जनसंख्या के हिसाब से जो अदालतें हैं, जो जजेस हैं, सर ये बात मुझे आपने एक दिन पहले भी कही थी कि इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, हाई कोर्ट के जजों ने अपनी सरकारों को बोला है कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दीजिए हमें? नहीं, देखिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का काम तो सरकार का है और मोदी सरकार ने इसके ऊपर पहल भी करी थी। एक बार सुनने में आया था कि इवनिंग कोर्ट्स चलाई जाएंगी, जितनी भी कोर्ट्स हैं वहां पर पूरे 24 घंटे काम होगा, वहां पर शिफ्टों के अंदर कोर्ट लगेगी और करा भी गया, इवनिंग कोर्ट बनाई भी गई। लेकिन अभी भी ये पूरे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन इसका पूरे तरीके से नहीं हो रहा है। डिजिटल कोर्ट की शुरुआत की गई, सभी कोर्ट को ये बोला गया कि अपने पास डिजिटल इक्विपमेंट लगाए, ऑनलाइन आकर के अपने फैसलों को सुनाए और जल्दी से जल्दी निपटारा करें। लेकिन हमारे देश के अंदर जनसंख्या का जो विस्फोट है वो इतना ज्यादा है और जजेस की जो संख्या है वो बहुत कम है। अगर आज में जो अवेलेबल जजेस हैं, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, जितने जजेस सिटिंग जजेस बैठे हैं, अगर इनको हम 5 गुना भी कर दें तब भी हमें नहीं लगता है कि प्रॉपर तरीके से जल्दी से कार्रवाई होगी। हाँ, फर्क पड़ जाएगा, जल्दी डिस्पोजल होना शुरू हो जाएगा अगर जजेस ज्यादा होंगे। क्योंकि अगर एक जज के पास एक दिन में अगर आज की डेट में 50 या 60 केसेस सुनने हैं, अगर उसको 10 से 15 केसेस दिए जाएंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से हियरिंग होगी और उसके अंदर जल्दी डिस्पोजल होगा केसेस का। लेकिन क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, एक जज के बाद ओवरलोड उनको केसेस मिलते हैं और लिमिटेड केस डिसाइड कर पाते हैं। प्रावधान इस तरीके का हमारे लॉ के अंदर कि उनको ट्रायल पूरा चलाना पड़ता है, तो इसीलिए हमारे देश के अंदर जो है फैसले जल्दी से नहीं आ पाते हैं और लंबा टाइम लगता है। और जब अगर लंबे फैसलों के साथ साथ अगर जनता का विश्वास ही उठ जाएगा जुडिशरी के ऊपर से, अगर वहां पर जजेस खुद वॉलंटरली आकर के अपना संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे और कहीं ना कहीं उनके ऊपर से विश्वास उठेगा, तो मुझे नहीं लगता आदमी फिर कोर्ट जाने से घबराएगा। वो कहेगा जाके करेंगे क्या, कुछ होना तो है नहीं कोर्ट के अंदर। वही चीजें हैं सर, वही चीजें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बड़े विस्तार से आपने हमें ये चीजें समझाने की कोशिश की। बाकी संविधान इस देश में सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, लेकिन कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के भी इस अदालतों से ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं, ऐसे फैसले निकलकर सामने आते हैं या फिर ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आती हैं जो कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या इस देश की अदालत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है और वह मतलब मानने जैसी जो संविधान को बात है वो कहीं ना कहीं एक कहीं तो मिथ्या सी नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट के जज हों, हाई कोर्ट के जज हों, जिला अदालत के जज हों, जब जज साहब हैं, फैसला सुनाना उनका काम है, जनता को उनके ऊपर भरोसा है और वही अगर ये नहीं बताएंगे कि उनके पास, उनके पिटारे में, उनकी जेब में क्या कुछ है, तो फिर जनता विश्वास आखिर कैसे करेगी। बाकी इस पूरी खबर पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।